बचपन से जानते हैं कि एक तरह का चेंज जो कहा जाता है मतलब क्या सर आपको फिजिकल चेंज, और दूसरी तरह चेंज जो कहा जाता है मतलब क्या है केमिकल चेंज। और बचपन से हम लोग को ये बात बताया गया कि मतलब क्या सर आपका फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्परेरी होता है, केमिकल चेंज जो होता है वो मतलब क्या होता है परमानेंट होता है। फिजिकल चेंज में मतलब क्या होता है सर आपका कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल चेंज मतलब क्या होता है सर आपका नया सब्सटेंस मतलब क्या होता है बनता है। लेकिन एक्चुअल डिफरेंस जो मतलब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में वो क्या है पता है, जिस चेंज के होने के लिए केमिकल रिएक्शन को होना पड़ता है वो चेंज का नाम मतलब क्या है केमिकल चेंज है, और जिस चेंज के होने के लिए मतलब केमिकल रिएक्शन को नहीं होना पड़ता है वो चेंज का नाम मतलब क्या है आपका फिजिकल चेंज है। और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के पहले जो सब्सटेंस था, अब सब्सटेंस मतलब क्या सर आपको वो नहीं रहेगा, अब मतलब क्या सर आपका नया सब्सटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन था केमिकल रिएक्शन के पहले और ऑक्सीजन था, तो केमिकल रिएक्शन के बाद अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, केमिकल रिएक्शन के बाद मतलब क्या सर आपका वाटर है। ये बात सिंपली समझ में आया ना। तो आइए यहाँ पे बात को समझते हैं। तो चेंज इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ नेचर। तो कोई कहा था फिलोसोफर कि मतलब क्या सर आपका देयर इज़ ओनली वन थिंग विच इज़ कांस्टेंट इन नेचर, दैट इज़ मतलब क्या सर आपका चेंज। तो ये सब छोड़ दीजिए, मतलब हम लोग को पता है ऑलरेडी फिज़िकल चेंज के बारे में लोग जानते हैं। फिज़िकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन सब्सटेंस का मतलब क्या होता है चेंज नहीं करता है, और केमिकल चेंज में मतलब क्या होता है सर आपका सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब क्या करता है सर आपका चेंज कर जाता है ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ने में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अ चेंज इन विच द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड इज नोन एज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास आइस था, आइस मेल्ट करके मतलब क्या सर आपको वाटर बन गया। तो आइस जब था तो भी सब्सटेंस क्या था वाटर ही था, और जब वाटर बना तो भी सब्सटेंस मतलब क्या सर आपका लिक्विड फॉर्म में वाटर बना तो भी सब्सटेंस मतलब क्या सर आपका वाटर ही है। उसके बाद बॉयल करेंगे वेपर अगर बन जाएगा तो भी पानी का ही वेपर होगा, वाटर का ही वेपर होगा ना। मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं किया, बस मतलब क्या सर आपका फिजिकल स्टेट चेंज किया है। तो इसलिए उस तरह का चेंज को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फिजिकल चेंज। ये बात मतलब आप ये बात तो समझते हैं ना कि मतलब किसी भी तरह का चेंज इन स्टेट जो होता है वो मतलब क्या होता है फिजिकल चेंज ही होता है, केमिकल चेंज मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है ना। अब आ जाइए, अ चेंज विच लीड्स टू चेंज इन द मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। तो वो चेंज जिसके कारण मतलब क्या हो सर आपका सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन मतलब क्या हो सर आपका चेंज हो जाए, वो चेंज जिसके द्वारा सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन मतलब क्या हो सर आपका चेंज हो जाए। यानी पहले अलग अलग मॉलिक्यूल था, अब मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल अलग अलग हो गया। तो मॉलिक्यूल अलग हो गए तो सब्सटेंस तो क्या होगा सर आपका अलग हो जाएगा ना। अलॉन्ग विद द पॉसिबिलिटी अलॉन्ग विद पॉसिबल फिजिकल चेंज इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। हाँ ये भी बात है कि मान लीजिए मतलब क्या ना सर आपका जब सब्सटेंस रिएक्ट करा था तो मतलब क्या सर आपका सॉलिड स्टेट में था, सब्सटेंस के रिएक्शन ख़त्म होने के बाद फिर मतलब क्या हुआ सर आपका एक लिक्विड फॉर्म में आ गया, एक मतलब क्या गैस फॉर्म में आ गया। तो मतलब केमिकल चेंज के साथ फिजिकल चेंज होगा, ऐसा भी अक्सर मतलब क्या होता है सर आपका होता है। ये बताया समझ में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है पहचान, तो बता रहा है कि मतलब है ना केमिकल चेंज का क्या क्या पहचान है। हर पहचान मतलब क्या सर आपका एब्सोल्यूट ट्रू नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है इट इज़ अ परमानेंट चेंज, लेकिन हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका रिवर्सिबल होता है। तो ऐसे ही मतलब क्या सर आपको जनरली जान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक ये बताया कि मतलब क्या सर आपका फिर केमिकल चेंज ये मतलब ये सब वो कैरेक्टरिस्टिक्स है बचपन से पढ़ाए गए हम लोग को, पढ़ाया गया कि परमानेंट होता है। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलॉन्ग विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपको उसके साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या करता है सर आपका चेंज करता है, नया सब्सटेंस फॉर्म करता है। ये बात हर बार के लिए ट्रू है। नीचे वाला दो बात जो है अभी जो पढ़े दो लास्ट वाला दो, ठीक है। देयर इज़ ऑलवेज एन एक्सचेंज। अब ये बात भी मतलब क्या है सर आपका, बस ये बात थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा, और ये बात थोड़ा सोच समझ के लिए, बाकी तीन बात मतलब क्या सर आपका हर कंडीशन में ट्रू है। बात तो दोनों सेम ही है। कौन सा ऊपर वाला नीचे वाला बात है ना। अब आ जाइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। फिर यहाँ डिफरेंस बताया उसी तरह करके। केमिकल चेंज का मतलब क्या है सर आपका डेफिनेशन, फिजिकल चेंज का डेफिनेशन, केमिकल चेंज का डेफिनेशन। नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म करता है, नया सब्सटेंस मतलब क्या करता है सर आपका फॉर्म करता है। यहाँ बताया टेम्परेरी जो बचपन से पढ़ाता है, यहाँ बताया मतलब क्या सर आपका परमानेंट। और फिजिकल चेंज में क्या होता है सर आपका नो
और वेरी लिटिल अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल चेंज टू ऑकर। मतलब यहाँ नेसेसरी कुछ नहीं है, और अगर लगता भी तो मतलब क्या होता है, सर आपको थोड़ा सा लगता है, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या, या तो अब्जॉर्प्शन होगा या तो मतलब क्या सर आप रेवोल्यूशन होगा। यानी केमिकल चेंज अगर है तो उसको या तो एक्सोथर्मिक होना पड़ेगा या मतलब क्या सर मेडोथर्मिक होना पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बताया कि इट इज़ रिवर्सिबल, इट इज़ मतलब क्या सर आपका इरिवर्सिबल इन नेचर, है ना। तब आ जाइए, बल्कि ये बोलता तो ज़्यादा बेहतर होता कि मतलब क्या सर आपका इट इज़ ईज़िली रिवर्सिबल। इसके बारे में कह सकता था कि इट इज़ नॉट ईज़िली मतलब क्या सर आपका रिवर्सिबल, ये लिख देता कि इधर इरिवर्सिबल और नॉट ईज़िली मतलब क्या सर आपका रिवर्सिबल, है ना। तो उसको अब छोड़ दीजिए, जो लिखा है उसको तो याद करना पड़ेगा। अब आज आगे देखते हैं क्या है। देखिए केमिकल रिएक्शन ऐसे तो नहीं होता। हमको पता है कि समझिए मेरे पास अगर आयरन हो और मेरे पास ऑक्सीजन अगर हो तो आयरन और ऑक्सीजन मिलकर मतलब क्या होता है सर आपका आयरन ऑक्साइड बनाता है। लेकिन आप एक सिंपल बात बताइए, एटमॉस्फेयर में आयरन है कि नहीं, और सॉरी एटमॉस्फेयर में आयरन नहीं है सर, एटमॉस्फेयर में क्या सर आपका ऑक्सीजन है। एटमॉस्फेयर तो मतलब पूरा होता है ना। हम रॉन्ग बात बोले थे, आप सुने मुझे ध्यान से शायद। हम बोला था हम ये बोलते गलती से कि एटमॉस्फेयर में आयरन है। एटमॉस्फेयर में आयरन नहीं होता, एटमॉस्फेयर में क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन होता है। लेकिन मतलब क्या होता है, आयरन यहाँ वहाँ पड़ा जो रहता है वो क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में तो होता है ना। हाँ, तो तो जो अगल मिलके- बगल पड़ा हुआ वो भी तो एटमॉस्फेयर का हिस्सा हुआ ना। सर एयर एटमॉस्फेयर का हिस्सा होता है, आपका क्रस्ट मतलब क्या होता है एटमॉस्फेयर का हिस्सा नहीं होता है। तो वो जो पड़ा हुआ सामान है वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा नहीं है। वर्ल्ड का जितना वाटर है वो मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। वाटर के अलावा और कुछ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोस्फेयर का पार्ट नहीं है। तो उसी तरह वर्ल्ड का जितना मतलब क्या सर आपका एयर है वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है, उसके अलावा फिर मतलब क्या सर आपका एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है। उसी तरह वर्ल्ड का जितना मतलब क्या सर आपका रॉक्स वॉक्स है वो सब मतलब क्या सर आपका रॉक्स और उसका मतलब जितना भी मतलब क्या सर आपका बच्चा है वो सब मतलब क्या है मतलब लिथोस्फेयर का पार्ट है। और कोई लिथोस्फेयर का पार्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन जहाँ पे ये सब प्रॉपर्ली इंटरेक्ट करता है उस तरह इंटरेक्ट होना चाहिए, वहाँ पर वो वाला स्फेयर बन जाता है मतलब क्या सर आपका बायोस्फेयर, है ना। तो यहाँ पे सिंपल बात को समझिए, मेरा बोलने का ये मतलब था, हम लोग जानते हैं कि आयरन ऑक्साइड अगर बनाना है तो क्या चाहिए सर आपका आयरन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो आयरन तो मतलब क्या होता है यहाँ वहाँ बाहर में कहीं भी पड़ा रहता है, और जहाँ भी पड़ा रहता है वहाँ तो मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन होता है ना। लेकिन झट से तो वो क्या करता है सर आपका आयरन ऑक्साइड नहीं बना लेता है। तो इसका मतलब कि आयरन ऑक्साइड बनेगा आयरन से ऑक्सीजन से, लेकिन तब बनेगा जब नेसेसरी कंडीशन जो रिक्वायर्ड है वो मतलब क्या होगा। नहीं तो मतलब क्या बनेगा सर आपका नहीं बनेगा ना। तो यहाँ पे वही सब बताया है कि केमिकल रिएक्शन ऐसे नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन अलग अलग केमिकल रिएक्शन का होने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग कंडीशन होता है। तो जिस केमिकल रिएक्शन के होने के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है, अगर उसको उस कंडीशन में रखा जाएगा तो ही मतलब क्या है केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होगा सर आपका होगा। और केमिकल रिएक्शन में होता क्या है पता है, पुराना बॉन्ड मतलब क्या होता है सर आपका टूट जाता है और नया बॉन्ड मतलब क्या करता है सर आपको फॉर्म करता है। मतलब एकदम ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन आप ये बोल सकते हैं बॉन्ड टूटना या तो सिर्फ बॉन्ड टूटेगा या तो मतलब क्या सर आपका बॉन्ड टूट के बनेगा, मतलब या तो ब्रेकिंग है या मतलब क्या सर आपका मेकिंग है या फिर मतलब क्या सर आपका बोथ या फिर इधर, यही सब होता है केमिकल मतलब क्या सर आपका रिएक्शन में। तो क्या क्या कंडीशन के अंदर अलग अलग केमिकल रिएक्शन होता है, अलग अलग केमिकल रिएक्शन के होने के लिए अलग अलग मतलब क्या कंडीशन मतलब क्या सर आपका रिक्वायर्ड है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन के लिए क्लोज कांटेक्ट में आना रिक्वायर्ड है कि बस कांटेक्ट में आएगा तो रिएक्ट में चालू कर देगा। किसी किसी के लिए क्या चाहिए होता है सर आपका सोल्यूशन फॉर्म में मिलेगा तभी रिएक्ट कर पाएगा। सोल्यूशन फॉर्म में अगर नहीं मिलेगा तो रिएक्ट मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। ठीक है, सोल्यूशन फॉर्म में मिलेगा मतलब क्या सर आपका घुला हुआ फॉर्म में मिलेगा सोल्यूशन फॉर्म में, तब जाके रिएक्ट करेगा। यानी दोनों रिएक्टेंट को घोल देंगे तभी रिएक्शन मतलब क्या सर आपका होगा। दोनों रिएक्टेंट को अगर नहीं घोलेंगे तो रिएक्शन मतलब क्या होगा, नहीं होगा। तो उसको कहा जाता है सोल्यूशन फॉर्म रिक्वायर्ड है। किसी किसी रिएक्शन के होने के लिए मतलब क्या सर आपका हीट रिक्वायर्ड है। किसी किसी रिएक्शन के होने के लिए लाइट रिक्वायर्ड है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मतलब क्या सर आपका फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है जो विदाउट सनलाइट मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। वाटर ब्रेक नहीं हो सकता है विदाउट मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो कोई कोई रिएक्शन जहाँ प्रेशर रहेगा तभी हो पाएगा, प्रेशर अगर नहीं रहेगा मतलब रिक्वायर्ड प्रेशर जो है वो रहेगा तभी हो पाएगा, रिक्वायर्ड प्रेशर जो है वो अगर नहीं हो पाएगा तो नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। कैटलिस्ट ये तो नहीं कह सकते कैटलिस्ट के बिना रिएक्शन नहीं हो सकता है। कैटलिस्ट क्या करता है सर आपका रिएक्शन को और एफिशिएंट बनाता है।
और नॉर्मली हम लोग जब कैटलिस्ट का बात करते हैं तो पिक्चर में क्या होता है सर आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो क्या करता है सर आपको रिएक्शन का रेट को मतलब क्या करता है बढ़ाता है। लेकिन कुछ रिएक्शन बहुत ज़्यादा रैपिड होता है जिसकी वजह से मतलब क्या होता है सर आपका बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो वैसा रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ना। और कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्रमोटर। अब क्या करें, ये सबको आहिस्ता आहिस्ता देख ले रहे हैं। उसको डिमोटर जो होता है। नहीं, ये बात ध्यान से समझिए। रिएक्शन को फास्ट करने का काम और स्लो करने का काम है कैटलिस्ट का। जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ा रहा है वो प्रमोटर है। जो एफिशिएंसी बढ़ा रहा है उसको कुछ मत बोलिए अभी। जैसे कैटलिस्ट एक ही वर्ड है कैटलिस्ट, उसके लिए नेगेटिव के लिए कोई वर्ड नहीं है, तो उसको बताया जा रहा है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट, और कोई बात मतलब नहीं है। और उसके बाद जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है वो मतलब क्या सिर्फ का प्रमोटर है। जो कैटलिस्ट को समझे असिस्ट कर रहा है वो मतलब क्या सिर्फ का प्रमोटर है ना। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके बात को मतलब क्या कहते समझते हैं। तो हर का एक एग्जाम्पल तो याद मतलब क्या सर आपका रहना ही चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ रिएक्शन ऐसा है जो क्लोज कांटेक्ट में रिएक्टेंट्स अगर आता है तो रिएक्शन मतलब क्या होता है सर आपका टेक प्लेस करता है। उसका एग्जांपल क्या है, अगर आप किसी भी चीज़ का बर्निंग का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और कोई चीज़ अगर बर्न करेगा तो वो क्या बनाएगा सर आपका ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम बर्न करेगा तो अपना ऑक्साइड बनाएगा, कार्बन बर्न करेगा तो मतलब क्या अपना ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन बर्न करेगा तो मतलब अपना ऑक्साइड बनाएगा। तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग बर्न करते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट में ला के तो बन जाता है मतलब क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह कार्बन को बर्न करते हैं तो कार्बन अगर कम्प्लीटली बर्न होता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इनकम्प्लीट बर्निंग अगर होता है तो मतलब क्या बनाता है सर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन बनाता तो है ना। तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल क्या हो गया, मैग्नीशियम मतलब राख जो बना देता है। क्या सर, मतलब वुड को जलाने जो राख बन जाता है, जो गैस इवॉल्व हो जाता है, वही आप एक पास मुझे वुड के अंदर मतलब क्या होता है बहुत कुछ होता है, हाँ। लेकिन वुड के अंदर मतलब क्या होता है कार्बन भी होता है। तो वुड के अंदर का कार्बन जब मतलब क्या करता है बर्न करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कंप्लीट कंबशन उसका हुआ है तो ये ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो अगर आपसे पूछा गया कि ऐसा केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दीजिए जो रिएक्शन तब होगा जब क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेगा, तो उसका एग्जांपल क्या है सर आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। उसमें रिएक्टेंट क्या है सर आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कार्बन ऑक्सीजन जो मिलकर बना रहा है मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाए सोल्यूशन फॉर्म AgNO3। NO3 का मतलब क्या आप तो जानते ही हैं, दिक्कत वाला बात नहीं है, नाइट्रेट। तो ये है सिल्वर नाइट्रेट। तो जिस तरह मतलब क्या होता है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, तो उस तरह मतलब क्या होता है सर आपका सिल्वर नाइट्रेट भी मतलब क्या होता है आपका सॉल्ट होता है। और हम लोग जानते हैं बहुत सारा सॉल्ट ऐसा है जो पानी में क्या कर सकता है, फिर डिज़ोल्व कर सकता है। तो मतलब क्या है सर आपका ये पानी में डिज़ोल्व कर सकता है ना। और हाइड्रोक्लोरिक, देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब क्या कंपाउंड है, तो पानी मिलने के बाद ही मतलब क्या होता है एसिड बनता है। तो अगर हम चाहते हैं कि मतलब क्या हो सर आपका सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब क्या करे रिएक्ट करे, तो हमको दोनों को डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन में, तभी जाके वो लोग मतलब क्या सर आपका रिएक्ट करेगा, नहीं तो रिएक्ट मतलब नहीं करेगा। तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन है केमिकल केमिकल रिएक्शन को बिगिन करने के लिए दोनों का सोल्यूशन फॉर्म में मतलब क्या होना सर आपका होना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या है सर आपका, आप ध्यान से बात को समझिए। तो बन जाता है सिल्वर क्लोराइड। देखिए सिल्वर नाइट्रेट जो था वो मतलब क्या था डिज़ोल्व होने वाला था, लेकिन सिल्वर क्लोराइड मतलब क्या सर आपका डिज़ोल्व होने वाला मतलब क्या था नहीं था, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका PPT यानी कि प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड तो ये क्या हो जाएगा सर आपका HNO3, तो उसका मतलब क्या है सर आपका नाइट्रिक एसिड, लेकिन ये घुलने वाला नहीं था इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ा PPT, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर गया। यानी अब तक आपको पानी में कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि नमक पानी में घुला रहेगा तो आपको थोड़ी दिखेगा नमक है, और मतलब क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में घुला रहेगा तो पानी कलर भले ही चेंज कर देंगे, आपको अलग से थोड़ी दिखा, अलग से तो हमें नहीं दिखेगा, लेकिन आप रिएक्शन होने के बाद आपको अलग से मतलब क्या सर आपको दिख रहा है क्या कि वहाँ पर अरे अचानक सॉलिड आ गया, अचानक से नहीं आया, रिएक्शन होने के बाद मतलब क्या सर आपका सिल्वर क्लोराइड आया जो मतलब क्या होता है डिज़ोल्व नहीं करता है, जो कि मतलब क्या सर आपका प्रेसिपिटेट है, और अब एसिड चेंज हो चुका है। पहले मतलब क्या था सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, अब क्या सर आपका नाइट्रिक एसिड है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो फिर से क्लोज कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल कौन सा है,
मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, कार्बन ऑक्सीजन जब मतलब क्या करे सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, वो तो आपको डिटेल पता है, मैं भी शॉर्ट में बोल रहे हैं। सोल्यूशन फॉर्म का एग्जांपल क्या है याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तभी रिएक्ट करेगा जब मतलब क्या होगा सर आपका सोल्यूशन में होगा, और सोल्यूशन में है तब रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है सर आपका सिल्वर फ्लोराइड बना रहा है, और क्या बना रहा है सर आपका नाइट्रिक एसिड बना रहा है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, हाँ याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद रखेंगे तो आगे आपको बहुत काम देगा ये सब, क्योंकि आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी दोनों दे सकते हैं, और आगे आप जो पढ़ने जाइएगा ना उसमें प्रेसिपिटेट का जब एग्जाम्पल पूछेगा तो ये रिएक्शन फिर से बोल सकते हैं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, और आगे जब हम लोग जाएंगे ना तो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल जब देगा तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसलिए एग्जाम्पल को ध्यान से याद रखिए, क्योंकि एक आप समझ रहे अभी आया नहीं है, लेकिन रिएक्शन को अगर याद रखेंगे तो जब आएगा तो वहाँ पे भी मतलब क्या होगा सर आपका आसानी होगा, एक रिएक्शन मतलब क्या सर आपको दो जगह एज एन एग्जाम्पल मतलब क्या काम करेगा। तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट वाला एग्जाम्पल में भी काम करेगा, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला एग्जाम्पल में भी काम करेगा, ये मतलब क्या सोल्यूशन फॉर्म वाला एग्जाम्पल में भी काम करेगा, और ये मतलब क्या होगा सर आपका प्रेसिपिटेट वाला रिएक्शन वाला एग्जाम्पल में भी काम मतलब क्या सर आपका करेगा। क्योंकि अलग अलग एस्पेक्ट से बात हो रहा है तो मतलब क्या होता है, क्या वो छोड़ दिया अभी आ जाइए। थर्मल डिकम्पोजिशन, देखिए बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी मतलब क्या हो सकता है सर आपका हीट के फॉर्म में भी आ सकता है, तो एनर्जी मतलब क्या हो सकता है सर आपका इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी आ सकता है। तो यहाँ पे वो जहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका हीट के फॉर्म में आता है, तो वहाँ पे रिएक्शन जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। तो रिएक्शन अगर थर्मल डिकम्पोजिशन वाला है तो विदाउट हीट तो मतलब क्या हो सकता है सर आपको हो ही नहीं सकता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, तो एक सिंपल बात समझिए, एक सिंपल बात समझा रहे हैं, बना कैसा अगर आप जानेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा टूटा कैसे है। तो अगर आपको जानना है बना कैसे है, आप कॉपर को बन किया, बन गया कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड के साथ जब मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया ना, तो अब बताइए क्या हो जाएगा, Cu है, C हो जाएगा, यहाँ पे O2 था, O2 और O मिलके मतलब O3 बन जाएगा कॉपर कार्बोनेट। यानी जब कॉपर को बन किया गया तो कॉपर ऑक्साइड बना, और कॉपर ऑक्साइड के साथ जब मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया तो बना मतलब क्या सर आपको कॉपर कार्बोनेट। इस तो लास्ट में कौन एंटर किया था, लास्ट में एंटर किया, हाँ, तो इसलिए जब हीट किया गया पहले निकला कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिक्कत वाला बात नहीं है, हीट रहेगा तभी बॉन्ड टूट पाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या सर आपको हो पाएगा। और ये तो याद करने ज़रूरत ही नहीं, पता नहीं कितना बार मतलब जो है सैकड़ों, इसके बारे में अगर बोला जाए लिटरली कि सैकड़ों बार पढ़ चुके हैं, तो लिटरली मतलब क्या होगा सर आपका ट्रू होगा कि सैकड़ों बार मतलब क्या सर आपका नहीं, वाकई में इसके बारे में लोग बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का ये फोटोसिंथेसिस सैकड़ों बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब से आया बार 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 रिपीट होते जा रहा है। तो सम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक, मतलब समझिए आपको 10 में पढ़ना पड़ेगा, फिर 11 में पढ़ना पड़ेगा, फिर 12 में पढ़ना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस आपका साथ नहीं छोड़ेगा, है ना। और अगर गलती से बायोलॉजी ले लिया आगे तो और फिर पढ़ते रहना पड़ेगा। असल में इम्पॉर्टेंट है भी, क्योंकि सारा का सारा मतलब जो है लाइफ ऑन अर्थ फोटोसिंथेसिस के ऊपर मतलब क्या करता है सब पे डिपेंड करता है। तो लाइट वाला एग्जांपल क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस, कि हम लोग जानते हैं कि विदाउट सनलाइट नॉट पॉसिबल। अच्छा, आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए, नहीं तो फिर याद करने का कोई सेंस मतलब क्या बना सर आपका, नहीं बना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रो और वाटर मिल रहा है, और लाइट मतलब 6 लाइट ये बात समझिए, वहाँ पे हीट के बारे में लिखा गया, नहीं लिखा, कभी लिखता है कभी मतलब क्या करता है नहीं लिखता, लेकिन दिखाना होता तो यहाँ पे ऐसा हीट दिखा देता। तो उसी तरह यहाँ पे सनलाइट क्लोरोफिल लिख सकते हो ऊपर नीचे, लेकिन अभी नहीं लिखा, अभी तो शॉर्ट हैंड में काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपल बात समझिए। एक और एग्जांपल दिए, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, तो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, तो वही तो सनलाइट को कैप्चर कर पाता है, और सनलाइट होगा तभी तो मतलब क्या सर आपको फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, नहीं तो मतलब क्या सर आपको फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। एक और एग्जांपल दिया है, देखिए ये तो मतलब लाइट के थ्रू हुआ सिंथेसिस, लेकिन लाइट के थ्रू ब्रेक भी किया जा सकता है। तो लाइट के थ्रू अगर मतलब क्या सिंथेसिस हुआ तो उसका नाम मतलब क्या सर आपका फोटोसिंथेसिस। लाइट के थ्रू अगर ब्रेकिंग होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका फोटोलाइटिक रिएक्शन। तो फोटोलाइटिक रिएक्शन का एग्जांपल अगर दिया जाए तो वो मतलब क्या सर आपका सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑलवेज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल, एज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट विल डिकम्पोज। तो
तो उसको हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका डार्क कलर के बॉटल में रखा जाता है, नहीं तो लाइट पड़ेगा उसके ऊपर तो वो डिकम्पोज कर जाएगा। क्योंकि ब्लैक बोतल में क्यों रखते हैं? छुपा के उसको कहीं रखते हैं। ब्लैक जो है ना वो मतलब क्या करता है ना सर आपका लाइट को पूरा का पूरा अब्सॉर्ब कर लेता है, तो रिफ्लेक्ट खराब बात है, ख़राब बात नहीं है सर। अंदर आ जाएगा वो तो bottle आप बात में। सिंपल समझिए, लाइट बाहर तब निकलेगा जब उसको ऑब्जॉर्व मतलब क्या सर आपका प्रॉपर्ली नहीं किया जाएगा। यहाँ ये थोड़ी बोला जा रहा है, बाहर ही तो निकालना है, अंदर नहीं। बात आप नहीं समझे। ब्लैक बॉटल अगर है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि लाइट बॉटल के अंदर चले आ रहा है, हाँ वही मतलब absorb नहीं हो जा रहा है। नहीं मतलब वो लाइट जा ही नहीं पा रहा है ना सर। लाइट तब जा पाता है जब बॉटल मतलब क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है, थोड़ा लाइट तब जा पाता है वाइट भी तो रख सकता है हम्म? तो वाइट। वाइट आप रखिएगा तो वाइट मतलब क्या करता है सर आपका लाइट को पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करता है ना। तो ब्लैक बॉटल में रखने का ये मतलब है कि आप समझिए अंदर रिफ्लेक्ट तो करना है कि थोड़ा सा भी जो लाइट है वो भी रिफ्लेक्ट हो बाहर चले जाए, अंदर नहीं लेके आना। कलर वाइज अगर बात कीजिएगा ना तो कलर वाइज आप समझिए ट्रांसपेरेंसी किसके अंदर आएगा, वाइट के अंदर आएगा। और कलर वाइज मतलब क्या सर आपको ओपेकनेस किसके अंदर आएगा सर आपका ब्लैक के अंदर आएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, क्यों ऐसा? तो फिर गर्मी में सादा कपड़ा क्यों पहनने बोला जाता है? आपको वाई ब्लैक अगर अब्सॉर्ब करके रखा है तो आपका अंदर जो गर्मी है उसको बाहर मतलब ब्लैक नहीं जाने दे रहा। अब्सॉर्ब करना मेरा बात अंदर ही गर्मी आ आप जाएगा। गर्मी अलग चीज़ है और लाइट मतलब क्या सर आपका अलग चीज़ है। लाइट वही लाइट कैरीज हीट, वही हीट का तो बात हो रहा है। नहीं आप फिर बात नहीं समझिए, लाइट अलग चीज़ है, गर्मी मतलब क्या सर आपका अलग चीज़ है। लाइट और हीट एक चीज़ तो नहीं है ना। नहीं, तो ये रिएक्शन किससे हो रहा है, लाइट से हो रहा है या हीट से हो रहा है? लाइट से हो रहा है, तो लाइट को रोकना हीट को रोकना यहाँ काम नहीं है। नहीं समझ वाइट बात क्या? बदल तो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा ना। कैसे ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा कहीं वाइट में reflect मतलब क्या कर सर आप देगा। नहीं। यहाँ पे आप ये बात को समझिए, लाइट को मतलब अगर ब्लैक ले लिया अंदर में तो ब्लैक फिर बाहर निकलने लाइट को मतलब देगा नहीं। बाहर निकल के जाएगा कहाँ? आप अगर मान लीजिए बाहर निकले कहाँ जाएगा, अगर बाहर जा सकता है तो अंदर भी जा सकता है। मतलब क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का लाइट निकलता है और ग्लो करता है सिल्वर नाइट्रेट। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब क्या है कि लाइट पड़ेगा अगर सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर तो दोनों मतलब क्या असर आपका डिकम्पोज कर जाएगा। तो हम तो सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर नाइट्रेट रहने के लिए रखा है ना, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहने के लिए रखा है। तो मतलब क्या असर आपका, तो अगर लाइट उसके ऊपर पड़ेगा तो सिल्वर नाइट्रेट डिकम्पोज कर जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डिकम्पोज कर जाएगा। तो इसलिए मतलब क्या होता है उसको डार्क कलर्ड बॉटल में रखा जाता है ताकि मतलब लाइट उसके ऊपर मतलब क्या असर आपका ना पड़े। उसको तो वाइट कलर बोतल में रखना चाहिए। फिर आप बात नहीं समझ रहे, फिर आप लाइट को और हीट को कंफ्यूज कर रहे हैं। लाइट को और हीट को मतलब क्या करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ लाइट से मतलब है, हीट से मतलब क्या असर आपका नहीं है। लाइट को भी तो करता है रिफ्लेक्ट। क्या सर? लाइट को भी तो रिफ्लेक्ट करता है। ये रिएक्शन मतलब आप एक बात समझिए, एक चीज़ लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया तो लाइट उससे निकल रहा है बाहर निकलेगा, दोनों तरफ बाहर निकलेगा, बाहर की तरफ भी बाहर निकलेगा, अंदर की तरफ बाहर निकल निकलेगा। जाए ना तो बाहर तो निकालना है उसको, अंदर तक ही नहीं होता आप है बात नहीं बाहर। समझे। बाहर अगर निकलेगा तो दोनों तरफ चीर के बाहर निकलेगा, इस तरफ भी बाहर निकलेगा, इस तरफ भी बाहर निकलेगा। ऐसा होगा तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, बाउंस बैक हो जाएगा वो। आपको कौन बोला है कि मतलब जो आप वाइट टी शर्ट पहनेंगे तो मतलब क्या असर आपका बाउंस बैक कर जाएगा लाइट? हाँ ऐसा होता है, बाउंस बैक भी करता है और अंदर भी जाता है। अंदर जाता है तो और मतलब क्या, ब्लैक में तो सिर्फ अंदर चले जाता है। ब्लैक उसको मतलब क्या करता है सर आपका हीट को अब्जॉर्ब करता है। आपको आज अगर गंजे उठा के देखेंगे तो मतलब क्या लाइट आपको नज़र आएगा। नहीं, तो हीट को अब्जॉर्ब करना मतलब क्या सर आपका अलग बात हुआ, और लाइट को अब्जॉर्ब करना मतलब क्या सर आपका अलग बात हुआ। अब यहाँ पे आ जाइए, तो आप उतना ही समझ जाइए। आप यहाँ पे ये बात समझिए कि लाइट अगर रहेगा तो डिकम्पोज कर जाएगा। तो ब्लैक का बात नहीं, यहाँ पे डार्क कलर बॉटल का बात है। किसी भी डार्क कलर बॉटल में रखेंगे तो मतलब क्या सर आपका लाइट नहीं आएगा, तो फोटोलिटिक रिएक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है सर आपका, वाटर ब्रेक करता है जब मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रिसिटी उसकी तरफ पास करता है, तो लाइट से अब ब्रेक करा तो फोटोलाइटिक रिएक्शन था। इलेक्ट्रिसिटी से अब क्या हो रहा है सर आपका ब्रेक करा तो मतलब क्या होगा सर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होगा। अब एक सिंपल बात समझिए, एटमॉस्फेयर में क्या होता है सर आपका नाइट्रोजन ही पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में भी क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन भी मतलब क्या होता है पाया जाता है।
लेकिन एटमॉस्फेयर में वो मतलब क्या है सर आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर मतलब क्या होता है सर आपका अमोनिया, तो मतलब क्या होता है नहीं बनाता है। क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि उसको मतलब क्या है सर आपका एक्सट्रीम प्रेशर चाहिए और एक्सट्रीम मतलब क्या है सर आपका टेम्परेचर चाहिए। अगर एक्सट्रीम प्रेशर एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा तभी मतलब क्या सर आपका अमोनिया बन पाएगा, तो मतलब क्या सर आपका नहीं बन पाएगा। तो अगर आपके पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है और आपके पास अगर मतलब क्या सर आपका 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है गैसेस फॉर्म में, नॉर्मली मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का प्रेशर क्या होता है सर आपका 1 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है सर आपका 200 से 900 एटमॉस्फेयर, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए सर आपको 450 से लेके मतलब क्या सर आपका 550 डिग्री सेल्सियस तक। और आप ये समझिए कि आयरन को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। और नाम हम भूल जाते उसका प्रोनाउंसिएशन, मोबिलिटी में क्या पढ़े थे थोड़ा देर पहले, मोलिब्डेनम। इसको मतलब क्या हो रहा है सर आपका एज अ प्रमोटर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या क्या कंडीशन है आपके पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ आपके पास नाइट्रोजन है, आपके पास मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है। अगर वो मतलब क्या सर आपका 200 से लेके मतलब क्या सर आपका 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर रखा जाए उसको, और मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर मतलब क्या सर आपका 450 से लेके मतलब क्या सर आपका 500 डिग्री सेल्सियस तक हो। उसके बाद मतलब क्या सर आपका आयरन को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाए और मोलिब्डेनम को एज अ प्रमोटर इस्तेमाल किया जाए, तो फिर जाके बनता है मतलब क्या सर आपका अमोनिया। नहीं तो अमोनिया नहीं बनता है ना। और यहाँ पे ये है कि ए भी गैस फॉर्म में, और ए भी मतलब क्या सर आपका गैस फॉर्म में मतलब क्या सर आपका है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच अल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। यानी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, लेकिन केमिकल रिएक्शन का रेट को मतलब क्या कर रहा है सर आपको चेंज कर दे रहा है। तो यहाँ पे इससे पहले वाले इसमें एग्जाम्पल दिया था कि आयरन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, आयरन प्रोवाइड्स सरफेस फॉर reactant molecule to sit and interact to form product. Molybdenum is used as a promoter which enhances the catalytic activity of iron. There are some catalysts which may retard the rate of reaction. यहाँ पे आयरन का एग्जाम्पल ले लिया, आयरन मतलब क्या पॉजिटिव कैटलिस्ट है, लेकिन कुछ कैटलिस्ट क्या कर सकता है सर आपका रेट ऑफ रिएक्शन को रिटार्ड कर सकता है, एंड हेंस नोन एज नेगेटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल भी याद रखना पड़ेगा ना। तो अल्कोहल एक्ट्स एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, बस याद रखिए अभी के लिए। और फॉस्फोरिक एसिड सर्व्स एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट इन द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये तो हम लोग पढ़ते थे कि H2O2 मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना। तो ये क्या था कंडीशन अंडर डाइऑक्साइड नहीं होता है। हाइड्रोजन डाइऑक्साइड इसलिए नहीं होता है क्योंकि मतलब ये क्या है सर आपका कंपाउंड रेडिकल है जिसका चार्ज मतलब क्या होता है सर आपका -2 होता है ना। और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड मतलब क्या सर आपको हो भी नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि इसका 1 है और इसका मतलब क्या है सर आपका 2 है, तो बनेगा मतलब क्या है सर आपका H2O। कभी मतलब क्या हो सकता है H2O2 नहीं बन सकता है। वो रेडिकल, वो O2 मतलब क्या सर आपका रेडिकल है जिसका नाम मतलब क्या परऑक्साइड है, इसलिए वो H2O2 मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े बताइए? अभी तक हम लोग पढ़े डिफरेंट कंडीशंस अंडर विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। और रिएक्शन के साथ अगर आपको याद है तो आपको याद है, नहीं तो याद मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब आते हैं मतलब कैरेक्टरिस्टिक था, अब यहाँ पे आ जाइए। सॉरी कैरेक्टरिस्टिक अब पढ़ना है। आप केमिकल को लेकर रिएक्ट करा रहे हैं तो कुछ तो पहचान होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या सर आपको हो गया, तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद कभी कभी क्या करता है सर आपका गैस इवॉल्व करता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एफरवेसेंस। वो होता है केमिकल रिएक्शन हो गया, आएंगे खोल के इसमें रुक जाइए। कभी कभी क्या होता है सर आपका केमिकल रिएक्शन होने के बाद कलर चेंज कर जाता है, वो बताता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। कभी कभी क्या होता है सर आपका, अभी तक तो सोल्यूशन में था दोनों खुला मिला हुआ था, लेकिन अब एक चीज़ है जो नहीं खुला हुआ है, प्रेसिपिटेट है ना, फॉर्म करता है। और कभी कभी क्या होता है सर आपका चेंज ऑफ स्टेट ये बताता है कि मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया, क्योंकि अमोनिया गैस था, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस था, दोनों जब रिएक्ट किया तो बना मतलब क्या सर आपका अमोनियम क्लोराइड जो है गैस नहीं, जो मतलब क्या सर आपका सॉलिड है। तो इससे समझ आया कि केमिकल रिएक्शन मतलब क्या सर आपका हो गया। यहाँ तक बात समझ आया ना। तो सबका एग्जाम्पल बस देख लेना है, क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सल्फरिक एसिड, कंफ्यूज नहीं होना है। कैल्शियम मेटल होता तब ना सल्फेट बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और मतलब क्या सर आपका सल्फरिक एसिड, क्या बनाया ये और ये मिलके बनाया कैल्शियम सल्फेट। दोनों वैलेंस से 2000 वैलेंस से मतलब क्या सर आपका इंटरचेंज हो गया, और क्या बना H2 के साथ A को कंबाइन किया तो बनाया वाटर। H2 के साथ
एक O कंबाइन किया तो बनाया मतलब एक क्या सर आपका O। वाटर। तो 2 तो बचा, हाँ, कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बचा। तो एक बात जान लीजिए, सिंपल बता देते हैं, कोई भी मेटल का कार्बोनेट हो वो अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सर आपका, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कोई भी कार्बोनेट हो मेटल का, वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मतलब क्या सर आपका, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी कार्बोनेट हो मेटल का, वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मतलब क्या सर आपका बनाएगा, सॉल्ट वाटर सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात याद रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगा तो मतलब क्या सर बल्ब बनी के निकलेगा ना, एफरवेसेंस के मतलब क्या सर आपका फॉर्म में, और के फॉर्म में तो मतलब क्या सर आपका नहीं निकलेगा ना। तो यहाँ पे कर क्या रहा है देखिए, सल्फरिक एसिड था, कैल्शियम कार्बोनेट था, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट। सॉल्ट तो अंदर ही रहेगा, वाटर वाटर में अंदर ही रहेगा, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे लाइम वाटर क्यों रखा है, ताकि टेस्ट कर पाए जो निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर मतलब क्या सर आपका नहीं है। वाटर रखा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मतलब समझिए, लाइम वाटर रखा, लाइम वाटर होता क्या? चूना पानी समझ लीजिए। क्या होता है चूना पानी? चूना पानी अब क्या होता है वो आपको 5 दुकान में देखना पड़ेगा, है ना। या फिर कभी कभी मतलब क्या होता है सर, आपको घर में पेंट करने के दौरान मतलब क्या चूना मतलब क्या होता है, लगाया जाता है ना। क्या खाने का चीज़ होता है? खाने का चीज़ नहीं है, लेकिन मतलब आदमी नहीं पान में खाता खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइम वाटर रखा है, बस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए कि जो निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो उसको यहाँ पे आ जाइए, छोड़ तो दीजिए, क्या होगा, लाइम वाटर साढ़ा अगर मिल गया तो क्या शायद होगा? मिल्की हो जाएगा। और लिखा है ना कि मतलब कि यू विल ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम्स आउट विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो लाइम वाटर का एक्चुअल कलर क्या होता है? वो समझिए आपका पानी की तरह ट्रांसपेरेंट रहेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जाएगा तो मतलब क्या सर आपका वाइट मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो जो निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड था, ये कंफर्म करने का तरीका यही है कि लाइम वाटर पिला के ये स्ट्रॉ को घुमा के इसमें डाल दीजिए, तो इससे जो गैस निकल रहा है अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो लाइम वाटर को मतलब क्या सर आपको मिलकर टर्न कर देगा, है ना। अब आगे आ जाइए क्या लिखा हो सर आपको, चेंज ऑफ कलर। तो कॉपर कार्बोनेट क्या होता है सर आपका, ब्लू होता है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड क्या होता है सर आपका, ब्लैक होता है। तो अगर डिकम्पोज हुआ हीट के द्वारा तो कॉपर कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो कॉपर कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, वो तो आपको दिखेगा नहीं, वो तो एटमॉस्फेयर में गायब हो गया। तो जो बचा वो ब्लैक है, और ब्लैक क्यों है, क्योंकि अब वो कॉपर नाउ इट इज़ नाउ इट इज़ मतलब क्या सर आपका, नॉट कॉपर कार्बोनेट, नाउ इट इज़ मतलब क्या सर आपका, कॉपर ऑक्साइड। ये बताया समझ में, बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, पक्का, ओके। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब आ जाइए फॉर्म, ये तो एकदम सिंपल है। सिल्वर नाइट्रेट है और मतलब क्या सर आपका सोडियम क्लोराइड है, तो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका, पहले दोनों मतलब क्या था, घुला हुआ था, ये भी सॉल्ट है ये भी सॉल्ट है, और ये भी मतलब क्या सर आपका एक्टिव सॉल्यूशन में घुला हुआ है, वो भी एक्टिव सॉल्यूशन में क्या है, घुला हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बना सर आपका, सिल्वर क्लोराइड बना, जो कि मतलब क्या सर आपका प्रेसिपिटेट बना दिया, और सिल्वर नाइट्रेट अभी घुला हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, एक प्रेसिपिटेट तो बना। तो प्रेसिपिटेट आपको ये बता दिया कि रिएक्शन, नहीं, सिल्वर नाइट्रेट नहीं है, ये है ये सोडियम नाइट्रेट, ये क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिपिटेट आपको ये बता दिया कि मतलब क्या सर आपका रिएक्शन हो गया, ये बताया समझ में ना। तो अभी तो रिएक्शन का पहचान ही चल रहा है ना, और कुछ तो नहीं चल रहा है। बाकी इस चीज़ के साथ बाद में देखें क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ बताया है कि मतलब रिएक्शन हो गया, यहाँ पे ये बताया कि रिएक्शन हो गया, दोनों मतलब क्या है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब दोनों गैसेस फॉर्म में था, अमोनियम क्लोराइड बना तो सॉलिड फॉर्म में आ गया, है ना। तो वो क्लियर हो गया। यहाँ पे आ जाइए एग्जाम्पल्स, क्या चीज़ के एग्जाम्पल्स दिए हैं, केमिकल रिएक्शन का, अच्छा फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट, बस्टिंग ऑफ क्रैकर, ओके 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 ओके, ये एग्जाम्पल है सब। नहीं सब एग्जाम्पल नहीं, और भी बहुत कुछ है, हम देख रहे कहाँ तक जा रहा है, यहीं तक जा रहा है ना, ख़त्म हो जाएगा आज, आज ख़त्म करना ज़रूरी है। तो यहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक समझ में आया आपको ना। अब बात को ध्यान से मतलब क्या करते समझते हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ वुड, फॉर बर्निंग अ पीस ऑफ वुड इट शुड बी हीटेड टिल इट्स इग्निशन टेम्परेचर। देखिए हर चीज़ का मतलब क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर एक होता है, किसी चीज़ का मतलब क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, किसी चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर मतलब क्या होता है सर आपका, ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल आपको अगर बोलेंगे कि मतलब क्या सर आपका लोहा को जलाना है, आसान तो नहीं है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होगा। आपको बोलेंगे मतलब कॉटन को जलाना है,
झट से आँख पकड़ लेगा। इनिशियल टेम्परेचर मतलब क्या असर आपका लो उसका है। वुड जलता तो अच्छे से है, लेकिन अच्छे जलने से पहले उसको मतलब क्या असर आपको जलाने की थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। उसको इग्निशन टेम्परेचर तक मतलब क्या पहुँचाना पड़ता है। इसलिए देखिए कभी लकड़ी में खाना बनाता है तो पहले तेल डाल देता है और तेल डाल के फिर मतलब लकड़ी को जलाता है। एक बार लकड़ी आँख पकड़ लिया तब जलता रहेगा जलता रहेगा जलता रहेगा। वही पहले हाँ। डाल देगा तेल, तो तेल आग पकड़ देगा तो जलाता रहेगा, फिर जलाता एक रहेगा बार जलाता पकड़ देगा, एक बार पकड़ लेगा तो मतलब क्या वो जलता रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि मतलब क्या असर आपका फॉर बर्निंग अ पीस ऑफ वुड इट शुड बी हीटेड टिल इट्स इग्निशन टेम्परेचर विच लीड्स टू इट्स कंबशन, वहाँ तक पहुँचा जाए। ऑन कंबशन इट लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन उसके अंदर अच्छे जल जाता है वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन उसमें अच्छे से नहीं जलता है वो बनाता है मतलब क्या कार्बन मोनोऑक्साइड। लिखा रहता तो भी सही रहता, लिबरेट्स की जगह। नहीं लिबरेट्स लिखना सही है, क्योंकि सर एक कंपाउंड के बारे में बात नहीं करें, यहाँ बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका वाटर वेपर भी निकलता है और मतलब क्या होता है सर आपका ऐश बच जाता है ना। तो 10 बर्निंग ऑफ वुड, क्या चीज़ का बना रहता जो भी चीज़ बच गया वुड के अंदर वो बनाया मतलब क्या सर आपका राख। क्या क्योंकि होता है, कोई चीज़ का तो बना हुआ होगा ना। सिंपल एक बात बता रहे पहले समझ लीजिए। कार्बन था, सारा का सारा कार्बन बन करके आ गया, तो या तो उसका बन गया कार्बन डाइऑक्साइड या बन गया मतलब क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो वो तो एटमॉस्फेयर में चला गया। फिर उसके बाद मतलब क्या सर आपको बताइए, वाटर, हाइड्रोजन अगर बन किया तो क्या बनाया सर आपका वाटर बनाया, क्योंकि हाइड्रोजन जब बन करता है तो मतलब क्या बनाता है सर आपको वाटर बनाता है। अब एक बायोलॉजिकल बॉडी में क्या क्या चीज़ था उसका लिस्ट आप लेने बैठिएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा, क्योंकि हर तरह का एलिमेंट मतलब क्या होता है सर आपका बॉडी में रहता है। तो ये मेनली बता दिया ऐसा ऐसा हुआ, बाकी जो रेसिड्यू है वो मतलब क्या सर आपका ऐश। समझ बात क्या बोले ना। तो 10 बर्निंग ऑफ वुड इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज विच लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी। तो बर्निंग क्या है, वुड को अगर आप बर्न कर रहे हैं तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको मिलेगा वाटर वेपर, आपको मिलेगा ऐश, और उसके साथ साथ मतलब क्या सर आपका हीट एनर्जी निकलेगा। उसके साथ साथ मतलब क्या निकलेगा, यहाँ पे इवॉल्व ठीक होता है हीट और लाइट के लिए। हीट एनर्जी इवॉल्व कर रहा है और मतलब क्या सर आपका लाइट एनर्जी मतलब क्या सर आपका इवॉल्व कर रहा है। इवॉल्व कर रहा मतलब बाहर निकल रहा है। आप पढ़े थे ना कि जहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है वो मतलब क्या सर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वो मतलब क्या सर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका हीट का एवोल्यूशन हो रहा है ना, तो ये मतलब क्या है सर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कंबशन। अब यहाँ पे आके बात मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट फ्रॉम मतलब क्या सर आपका मिल्क। योगर्ट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल एक्शन ऑन मिल्क when certain bacteria are added to warm milk and is allowed to ferment, lactic acid is formed। तो मतलब क्या होता है उसके ऊपर जब काम करता है मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज द मिल्क टू कर्डल। तो क्या होता है सर आपको दूध से बनने लगता है दही। जब कैसे बनता है तो बायोलॉजी में पढ़िएगा, लेकिन अब क्या है ना कि आप ये समझिए कि एक बैक्टीरिया इसका नाम क्या है सर आपका लैक्टोबैसिलस, वो दूध के लैक्टिक एसिड के ऊपर काम करता है तो फिर दूध बन जाता है मतलब क्या सर आपका दही। तो दही बन इट इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड स्लाइटली पंजेंट ओडर इज़ इवॉल्व्ड। क्योंकि दूध और दही बराबर तो नहीं होता है ना सर, भले ही दोनों वाइट दिख रहा है। अब आ जाइए प्रिपरेशन ऑफ, देखिए यहाँ लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हुआ तो बना मतलब क्या सर आपका कर्ड। और यहाँ पे कौन लगा हुआ था सर आपका बैक्टीरिया एक लगा हुआ था जिसका नाम मतलब यहाँ पे दिया नहीं है, बायोलॉजी पढ़ते तो उसका नाम देता मतलब क्या सर आपका लैक्टोबैसिलस। आ जाइए। तो वो भी तो बनने के लिए पहले थोड़ा दही होना ज़रूरी है ना। दही होना ज़रूरी है ऐसा नहीं है सर, दही अगर आप डाल देंगे तो उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया मौजूद है तो वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा प्रोसेस। लेकिन बिना दही के मतलब तो दही नहीं बनेगा ऐसा नहीं। तो बिना दही के हमको दही बनाना तो कैसे दही बनाए? बैक्टीरिया उसमें आएगा तो हो जाएगा। बैक्टीरिया तो कहीं से लाना ना होगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, मतलब सर बैक्टीरिया अपनी जगह मतलब क्या सर आपको बना लेगा। मतलब कैसे बनाएगा? क्या हम तो दूध पी रहे हैं। आप एक सिंपल बात ये समझिए, अंगूर का जूस सड़ता है तो अपने आप मतलब क्या शराब मतलब क्या होता है बन जाता है। एप्पल का जूस सड़ता है तो अपने आप शराब मतलब क्या होता है आपको बन जाता है। एटमॉस्फेयर में छोड़ना पड़ता है। एटमॉस्फेयर छोड़ना नहीं पड़ता है, बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है। आप नहीं देख रहे इसका मतलब कोई मौजूद नहीं, मौजूद तो हर जगह। दूध ऐसे रखा हुआ हो क्यों नहीं दही बन रहा?
अब सर कौन सा बैक्टीरिया उसके ऊपर काम करेगा, दूध को फाड़ेगा या दूध को मतलब क्या दही बनाएगा, वो तो आपके विल के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। इसलिए आपको विल से करना अगर है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपना चीज़ को हाथ में लेना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। ये कैसे बनता है सर आप? Alcohol is prepared by fermentation of grape juice. Fermentation is an anaerobic chemical reaction in which simple sugar are converted into ethyl alcohol. तो कभी भी मतलब सिंपल शुगर क्या होता है सर आपका, अंगूर के अंदर भी होता है सिंपल शुगर, मतलब क्या होता है सर आपका चावल के अंदर भी होता है सिंपल शुगर, मतलब क्या होता है सर आपका व्हीट के अंदर भी होता है। तो कभी भी मतलब क्या होता है सर आपका वो सब चीज़ का एनारोबिक रिएक्शन अगर होता है, यानी रेस्पिरेशन, यानी कि वो रेस्पिरेशन जो मतलब क्या होता है सर आपका विदाउट ऑक्सीजन होता है, तो उसमें आता है मतलब क्या सर आपका इथाइल अल्कोहल। द कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। तो इथाइल अल्कोहल भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड में मतलब क्या कहता है सर आपका निकलता है, इट इज़ अ केमिकल चेंज कैरेक्टराइज्ड बाय द एमिशन ऑफ गैस। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में कैसे समझ में आएगा, एमिशन ऑफ गैस से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल रहा है ना, चेंज इन कलर अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। असल में पहला बार कोल्ड ड्रिंक मतलब क्या सर आपका ऐसा ही बना था, वो ग्रेप जूस या फिर बियर कुछ फर्मेंट हो रहा था। तो एक साइंटिस्ट आके अपना मतलब क्या ग्लास को मतलब पानी का ग्लास को वहाँ पे रखा और ऐसे 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 पानी का ग्लास को मतलब क्या सर आपका एक ग्लास में डालने लगा। तो वहाँ से क्या गैस निकल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके बाद वो पिया ना तो उसको मज़ा आया पी। क्या कर तो रहा था, क्यों जगह कर रहा था? आप समझिए वो एक ड्रम है जहाँ पे मतलब क्या ग्रेप का जूस मतलब क्या फर्मेंट हो रहा है। तो फर्मेंट अगर हो रहा है तो क्या बाहर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। अब ये ठीक है, अब एक साइंटिस्ट एक दो ग्लास लेके है, एक ग्लास से पानी वो ग्लास में, वो ग्लास से पानी एक ग्लास में डाल रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, बीच में एयर है वो भी तो मतलब क्या हो रहा है पानी में डिज़ोल्व हो जा रहा है ना। तो बीच में एयर जो पानी में डिज़ोल्व हो गया तो बन गया दुनिया का सबसे पहला कार्बोनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। तो उसको पी के मज़ा आया। तो यहीं पे मतलब क्या हुआ था सर आपका, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक का इन्वेंशन हुआ था। वो छोड़ दिया, आ जाइए आगे। अब मतलब क्या है सर आपका, व्हेन यू मिक्स केक इंग्रेडिएंट्स एंड पुट इट इन द ओवन, द बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट अलग चीज़ नहीं, मतलब क्या सर एक ही चीज़ है, बल्कि सोडियम बाइकार्बोनेट ही मतलब क्या सर बेकिंग सोडा है, ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। तो पहले तो मतलब क्या होता है सर आपका सोडियम, अच्छा क्या होगा फिर बताइए क्या हुआ? पहले तो मतलब क्या सर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रेक करके बना मतलब क्या सर आपका सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद फिर क्या होगा, द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस मेक्स द केक फ्लफी एंड सॉफ्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बबल जो बाहर निकलने लगता है ना, तो वही क्या करता है सर आपको बबल क्रिएट करता है। तो मतलब बीच में क्या होता है, स्पॉन्जी बन जाता है, तो इससे मतलब क्या होता है केक फ्लफी और सॉफ्ट बनता है। इन एडिशन टू दिस द हीट causes protein molecules in the egg yolk to form new bonds। तभी तो होता है क्या? the heat causes protein molecules। एग के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ना, इस कहाँ पे सर आपका एग yolk के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। तो हीट क्या करता है, हीट की वजह से रिएक्शन होता है तो नया बॉन्ड बन जाता है। इसलिए आप देखिएगा कि मतलब बॉयल होने के बाद एक मतलब क्या करता है पूरे तरीके से चेंज कर जाता है। बेकिंग केक इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। असल में एक का बाद अलग से कहाँ से आया, अगर आप कंफ्यूज हैं तो केक बनाने का प्रोसेस अंडा मिलाया जाता है ताकि वो टूटे ना। तो उसमें और भी तो कुछ डाला जाता है। और सबको बात नहीं करना है, मतलब पूरा केक तो नहीं बनाना नहीं सीखना है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो इसका मतलब तो उसको वो सीखना था। तो बेकिंग अ केक इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। Also it leads to the formation of new substance and hence the chemical change। Rusting of iron, ठीक है ना। तो rusting of iron, तो rusting is an undesirable oxidation of an iron piece when left in the presence of air and moisture। तो rusting कब होता है सर आपका, जब एयर भी हो और जब मॉइस्चर भी हो, तो आयरन के साथ तब रस्टिंग हो जाता है। तो several times you must have noticed that the surface of iron piece changes into reddish brown colored powdery substance। ये तो हमने नोटिस किए हैं। This is iron oxide which is made from iron due to air and moisture। तो ये कब बनता है सर आपका, आयरन एयर में मॉइस्चर हो तो रस्ट बनता है। तो दिस इज़ अ केमिकल चेंज विच इज़ इरिवर्सिबल एंड वी ऑब्जर्व अ चेंज इन कलर। यानी ये चेंज मतलब क्या रिवर्सिबल। तो आप बोलेंगे जंग तो ठीक होता है, जंग ठीक नहीं होता सर, जंग का ऊपर लेयर को गैप कर दिया जाता है, तो फिर आयरन में से कुछ मतलब क्या होता है कमी कर देता है। तो उससे बचने का अलग अलग मतलब क्या होता है मेथड होता है, जो यहाँ पे अभी टॉपिक का हिस्सा नहीं है तो इसलिए पढ़ाया नहीं। बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, लेकिन वो भी हो जाएगा।
पर भी तो जंग लग जाता है। किस पर जंग लग जाता है? और जिंक भी डालेंगे तो जिंक में भी जंग लग जाएगा थोड़ा बहुत दिन बाद। लॉन्जेविटी बढ़ा रहा है ना, तो उसको छोड़ दिया अभी के लिए। तो व्हेन क्रैकर्स आर बर्स्ट, अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड का बात करेंगे तब तो फिर कोई मेथड कभी वर्क नहीं करेगा। तो व्हेन क्रैकर्स आर बर्स्ट देन लाइट, हीट एंड साउंड एनर्जीज आर प्रोड्यूस्ड। ये बात हम लोग जानते हैं। तो हम लोग देखें कि लाइट और हीट एनर्जी का रिलेशन किसके साथ है? केमिकल रिएक्शन के साथ है। बहुत बर्निंग में मतलब क्या होता है कि बर्निंग ऐसा केमिकल रिएक्शन इसमें मतलब क्या होता है, आपका लाइट इवॉल्व होता है और क्या होता है आपका हीट इवॉल्व होता है। और हम लोग ये देखते हैं क्रैकर जब बर्स्ट होता है तो भी क्या होता है सर, आपका लाइट भी इवॉल्व होता है और मतलब क्या होता है सर, आपका हीट भी मतलब क्या होता है आपका इवॉल्व होता है। और यहाँ पे एक और तरह की एनर्जी इवॉल्व होता है साथ में, क्या? साउंड एनर्जी। तो क्रैकर से बर्स्ट होता है तो मतलब क्या होता है, हीट भी निकलता है बाहर, लाइट भी निकलता है और साउंड भी निकलता है। These energies are released due to some compounds which react due to the rise in temperature and produce new compounds. As soon as you light a cracker, the temperature of the compound inside it rises and they react with each other. ठीक है? तो what is the chemical change? To give two example आप देख ही सकते हैं। Why are the following changes considered as a chemical change? देखिए LPG गैस का हाइड्रोकार्बन है, तो सिंपल बात है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करेंगे तो निकलेगा मतलब क्या सर, आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो नया सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयन अभी पढ़े थोड़ा पहले। एलपीजी गैस का नहीं समझ। एलपीजी गैस हाइड्रोकार्बन, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप बंद करेंगे मतलब ऐसा कंपाउंड क्या है? आप अभी छोड़ दीजिए, आप जितना फ्यूल है सारा का सारा फ्यूल मतलब क्या आपका हाइड्रोकार्बन है। तो सिंपल रखिए, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी छोड़ दीजिए। हाइड्रोकार्बन यानी वो कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से बना है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर बर्न होगा तो क्या देगा सर, आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ही देगा। पहले एलपीजी था, अब बर्न करने के बाद वो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, नया सब्सटेंस बना है। तो मतलब क्या है, केमिकल चेंज है। कहाँ बन रहा है तो निकल रहा है, स्टोव को हम लोग खोल रहे हैं तो आपको मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड को आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं ना। वाटर वेपर को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं ना। मतलब फील कर सकते हैं। कंडेंस रहेगा तब देख पाइएगा, अगर कंडेंस नहीं रहेगा तो मतलब क्या सर, आपको नहीं देख पाइएगा ना। तो वो बन के निकल के मतलब क्या, और आपको चला जा रहा है। कब निकल जा रहा है? जैसे ही मतलब बंद कर रहा है वैसे ही मतलब क्या हो रहा है आपका बंद कर रहा है। तो आप दो चीज़ देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं सर, आपका लाइट देख सकते हो और हीट का एहसास कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास कोई मतलब गैस सिलेंडर से कुछ लेना देना है इसका? गैस सिलेंडर के अंदर एलपीजी भरा हुआ है। हाँ। जब एलपीजी बंद कर रहा है, एलपीजी लिक्विड है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। फिर क्या वो बना है मतलब किससे, हाइड्रोकार्बन से। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न करता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका प्रोड्यूस होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या हो रहा है सर, आपका बन रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बंद करेगा तो प्रोड्यूस होगा वाटर और कार्बन बंद करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एज सिंपल एज दैट। अब आ जाइए आगे, रस्टिंग ऑफ आयन, क्यों केमिकल चेंज आप पढ़े थे आगे। जिस तरह केक का बेक करने का प्रोसेस, उस तरह बिस्किट का मतलब क्या सर, आपका बेक करने का प्रोसेस, इसलिए मतलब क्या सर, आपका केमिकल चेंज है वो देख लीजिए। बाय केमिकल चेंज परमानेंट नेचर, वो छोड़ के आगे निकलिए। कॉपर सल्फेट गिव्स ब्लू कलर सोल्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ आग, पहले चैप्टर खत्म कर लेते हैं। आ जाइए। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोला है, तो जब दो सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बनाता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका हाँ पढ़े हैं। तो सिंथेसिस होता है। जब एक सब्सटेंस ब्रेक करके दो या दो सब्सटेंस बनाता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका डिकम्पोजिशन होता है। जब मतलब क्या एक नया सब्सटेंस आके मतलब क्या सर, आपका किसी को निकाल के खुद आ गया अंदर तो मतलब क्या सर, आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और जब पार्टनर इंटरचेंज हो गया तो मतलब क्या सर, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या सर, आपका रिएक्शन मतलब क्या सर, आपका हुआ। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ चिंता वाला बात मतलब क्या सर, आपका अभी के लिए डिस्प्लेसमेंट बोलिए। ठीक है, अभी आ जाइए इधर पर। तो मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली मतलब क्या सर, आपका एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो ज़्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका नेचर में क्या होता है सर, आपका चल एक बार पढ़ लीजिए। सिंथेसिस रिएक्शन नहीं बोला जाता और क्या होता है सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं बोला जाता है। ये क्या होता है सर, आपका जब दो एलिमेंट्स या कंपाउंड रिएक्ट करके मतलब क्या होता है सर, आपका एक सिंगल कंपाउंड मतलब क्या करता है सर, आपका बनाता है। तो ज़्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है सर, आपका एक्सोथर्मिक होता है। इसका मतलब ये कि उसमें हीट मतलब क्या होता है सर, आपका बाहर निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल समझेंगे। व्हाट विल हैपन टू द बीकर व्हेन यू ऐड वाटर टू कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम मतलब क्या है सर, आपका क्विकलाइन।
कैल्शियम ऑक्साइड के एक नाम मतलब क्या है सर आपका क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड के एक नाम मतलब क्या है सर आपको क्विकलाइन। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन वाटर के साथ रिएक्ट किया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना है सर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट मतलब क्या है सर आपका बाहर निकला। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। उसके बाद क्या है, दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ लाइम वाटर। दूसरे लाइम वाटर क्या है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम मतलब क्या है सर आपका लाइम वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन है, क्विकलाइन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सर आपका लाइम वाटर। मुझे रिएक्ट कैसे करता है, हीट को डाल के कैसे रिएक्ट करता है? फिर ये रिएक्ट जब कर रहा है तो मतलब क्या है सर आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका पानी के साथ जुड़ जा रहा है, पानी के साथ जुड़ जा रहा है तो क्या बना रहा है सर कैल्शियम कर दे रहे हैं उसके ऊपर हो जा रहा है। क्या सर? बस पोर कर दे रहे हैं उसके ऊपर डाल दे रहे हैं हो जा रहा है। हाँ, ये कॉन्टैक्ट में से हो जाता है। तो व्हाट विल हैपन टू बीकर व्हेन यू ऐड वाटर टू कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप ये बात समझिए, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या सर आपका क्विकलाइन है। क्विकलाइन जब मतलब क्या करता है सर आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है लाइम वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या है क्विकलाइन है, क्विकलाइन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सर आपका लाइम वाटर, और लाइम वाटर का मतलब क्या है सर आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर सिंथेसिस रिएक्शन जो होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो मतलब क्या होता है एक्सोथर्मिक होता है। तो ये जब होगा तो आप अगर फील कर सकते हैं हीट को बाहर निकलते हुए। तो दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ लाइम वाटर विच इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थोड़ा पहले पढ़े थे कि लाइम वाटर मतलब क्या होता है सर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या होता है इनसोल्यूबल, है ना। अब आगे आ जाइए, व्हाट विल हैपन इफ़ यू कीप पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन लाइम वाटर इन द प्रोडक्ट फॉर्म। लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट पास करते रहेंगे तो बनेगा मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट। आ जाइए यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्रेक करने का। तो these are the types of chemical reaction in which one substance or compound break down into simpler substances in the presence of energy। ब्रेक करने के लिए चाहिए ना, या तो हीट एनर्जी या मतलब क्या सर आपका लाइट एनर्जी, या फिर मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये जनरली मतलब क्या होता है सर आपका एंडोथर्मिक होता है इन नेचर। ठीक है, अब आ जाइए आगे। कुछ हीट या लाइट अब्जॉर्ब करे तभी तो रिएक्शन टाइप आ गया ना। थर्मोलिसिस हीट अगर ब्रेक कर रहा है तो, इलेक्ट्रोलिसिस अगर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक कर रहा है तो, फोटोलिसिस अगर लाइट ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे सबका अलग से याद रखना पड़ेगा। हीट लाइट हीट इलेक्ट्रिसिटी लाइट। तो सबसे कॉमन टाइप मतलब क्या सर आपका हीट वाला ही टाइप है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अब यहाँ पे सिंपल बात समझिए, COO3 को एक साथ देखेंगे क्या है, क्लोरेट है। समझ रहे बात क्या आप लेना, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं तो इसलिए आपको पता मतलब क्या मतलब होना चाहिए। ये एक लौता रेडिकल है पूरा, इसका नाम मतलब क्या है क्लोरेट। तो जब पोटेशियम क्लोरेट ब्रेक करता है तो क्या बनाता है पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस करना आपको सीखना पड़ेगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या करता है हीट के द्वारा ब्रेक करता है तो क्या बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसका है, थर्मोलिसिस का है। ठीक है, अब आ जाइए इलेक्ट्रोलिसिस, पहले ही पढ़ चुके थे, वाटर, है ना। समझ रहे बात क्या आप लेना। फोटोलिसिस, हाँ फोटोलिसिस नहीं पढ़े थे, तो ये मतलब क्या है, फोटोलिसिस इज अनदर टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच लाइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए HNO3 ये एग्जाम्पल मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना मतलब एटम है, 4 एटम है हाइड्रोजन का। यहाँ पे कितना एटम है हाइड्रोजन का सर आपका, 3 एटम है। तो बैलेंस तो उसको इसलिए छोड़ दिया, वहाँ पे कुछ है गड़बड़, तो उसको छोड़ दीजिए, अभी आ जाइए। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सिल्वर नाइट्रेट के ऊपर जब लाइट पड़ता है तो बन जाता है सिल्वर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन इसका बताया था इसके बारे में थोड़ी देर पहले। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर जब लाइट पड़ता है तो क्या बन जाता है सर आपका वाटर बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है। आया बात समझ में ना। तो इस सिल्वर नाइट्रेट को इसलिए मतलब क्या सर आपका डार्क बॉटल में मतलब क्या रखा है सर आपका रखा है। अब आ जाइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या ऐसे नहीं होता, उसका लॉ होता है। लॉ क्या है सर आपका, अगर मोर रिएक्टिव मेटल आ रहा है तो सॉल्ट में से मतलब क्या सर आपका लेस रिएक्टिव मेटल को मतलब क्या सर आप हटा देगा। तो
कॉपर क्या था, लेस रिएक्टिव था, आयरन क्या था आपका, मोर रिएक्टिव था। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बनाया सर आपका आयरन सल्फेट, और कॉपर निकल गया। और कलर वाला में भी इस्तेमाल कर सकते हैं वाला, तो ये कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। आयरन सल्फेट का कलर मतलब क्या होता है सर आपका, ग्रीन। यहाँ ठीक है, यहाँ से ज़्यादा बात। कॉपर कहाँ गया इसमें? कॉपर कहाँ गया, ये कॉपर मतलब क्या है सर आपका, कॉपर दोनों रुके, कॉपर सल्फेट, अच्छा इसका मिल गया, नहीं हम बता रहे क्या, नेल के साथ मिल गया। कॉपर सल्फेट नेल में ही था, उसका सल्फेट निकल के आयरन के साथ मिल गया, समझ रहे बात क्या आप लेना। और वो मतलब क्या सर आपका डिज़ोल्व है, कॉपर सल्फेट पे डिज़ोल्व है, यहाँ पे आयरन सल्फेट ही मतलब क्या सर आपका डिज़ोल्व है। तो उसको कलर को छोड़ दिए, वो कलर आपको पानी के वैसा अलग अलग दिख रहा है। वो कॉपर सल्फेट पे डिज़ोल्व था और आयरन सल्फेट में मतलब क्या सर डिज़ोल्व है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्सर जो आपको देता है वो मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट वाला देता है। क्योंकि उसमें एक हर चीज़ मतलब क्या है, खुलेगा, स्टार्टिंग में चल रहा है हाँ। वाला एग्जाम्पल। इसलिए तो बोले आप याद रखिए, तो हर चीज़ पानी में खुलेगा तो थोड़ी है सर, कुछ खुलेगा कुछ मतलब क्या सर नहीं खुलेगा, जो खुलेगा वो मतलब क्या प्रेसिपिटेट नहीं, जो नहीं खुलेगा मतलब क्या प्रेसिपिटेट होगा, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो छोड़ दिया, अब आगे आ जाइए। एनर्जी चेंज, टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन प्रोडक्ट साइड इक्वल्स टू मतलब क्या सर, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन रिएक्टेंट साइड, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब जितना एनर्जी रिएक्टेंट साइड में मतलब क्या असर आपका, प्रोडक्ट साइड में एनर्जी रिलीज हुआ है तो मतलब क्या असर आपका रिएक्टेंट साइड में एनर्जी अब्जॉर्ब होने का मतलब क्या असर को बराबर होगा, उसको आप छोड़ दिए, क्या मतलब? वो भी छोड़ दीजिए क्योंकि के लिए। एक्सोथर्मिक पता है आपको, एंडोथर्मिक मतलब क्या असर पता है, उसमें थर्मोडायनामिक्स का लॉ लिख दिया, अभी छोड़ दिया उसका। एवोल्यूशन ऑफ लाइट, एनर्जी लाइट के फॉर्म में भी निकल सकता है। तो एवोल्यूशन ऑफ लाइट का एग्जांपल क्या था, हम लोग जानते हैं ना कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग क्या करते हैं, आपको बर्न करते हैं तो डैजलिंग वाइट लाइट के साथ वो मतलब क्या करता है, ग्लो करता है। तो यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ लाइट मतलब क्या हो रहा है सर आपका, हो रहा है। और अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल लें तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये बताया समझ में ना। अब आ जाइए यहाँ पे क्या सर आपका, एनर्जी चेंज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग ये बात जानते हैं कि एक बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को मतलब क्या करता है सर आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस एट एनोड एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस एट कैथोड। आनायन जाता है एट एनोड पे, तो वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो वही एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो एनोड को मिलता है वो मतलब क्या होता है, बाद में कैथोड को मिलता है वायर के थ्रू। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो देयरफॉर क्या लिखा है, देयरफॉर एनोड इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड कैथोड इज इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका, डेफिशिएंट सेंटर। तभी मतलब क्या हो रहा है सर आपका, एनोड से कैथोड की तरफ मतलब क्या हो रहा है सर आपको जा रहा है। व्हेन वी जॉइन कैथोड एंड एनोड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दिस इज द कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप पूछे हुए देखो दिन पता नहीं क्या। फॉर द एग्जाम्पल ड्राई सेल दैट इज़ बैटरी ऑफ मोबाइल कार एंड इन्वर्टर, ऐसे ही काम करता है। उसका मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाया। हम लोग ये बात तो जानते हैं कि सोल्यूशन में जाने के बाद कैटायन अनायन अलग हो जाता है ना। तो कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे। अनायन कहाँ जाएगा सर आपका, कैथोड पे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसके पास है, अनायन के पास में। तो अनायन के पास जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो किसको देगा, एनोड को देगा, और हो जाएगा डिस्चार्ज। और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन घूम के ऊपर से मतलब कि कैथोड के पास जाएगा, और कैथोड के पास कौन आया हुआ है सर आपका, कैटायन। कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी था, वो कैथोड से लेगा और वो भी हो जाएगा डिस्चार्ज। तो जैसा एटम के फॉर्म में था वैसा दोबारा एटम के फॉर्म में मतलब क्या आपका चला जाएगा, है ना। बर्निंग के बारे में क्या बात बताएगा, पता नहीं हमको। बर्निंग इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स ऑक्साइड्स अलॉन्ग विथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। तो रेस्पिरेशन एक तरह का क्या है सर आपका, स्लो कंबशन, ठीक है। इसमें भी मतलब क्या हो रहा है सर आपका, ऑक्साइड बन रहा है। कौन सा ऑक्साइड बन रहा है सर आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें भी क्या हो रहा है सर आपका, एनर्जी रिलीज़ हो रहा है। और ये मतलब क्या है सर आपका, हम लोग का बॉडी इसी एनर्जी को कंज्यूम मतलब क्या हो रहा है, कर रहा है ना। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सा सब्सटेंस कंबस्टिबल है, सपोर्टर ऑफ कंबशन।
ऑक्सीजन इज द ओनली सब्सटेंस विच सपोर्ट्स द कंबशन, बिना उसके तो कंबशन हो नहीं सकता क्योंकि उसके साथ रिएक्शन हो रहा है। लेकिन वो खुद नहीं जलता, जलाता है, जलता नहीं है। ऐसा मतलब बोलना सूटेबल मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन में से रिएक्टेंट्स को आप अलग मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर सकते। रिएक्टेंट है कहाँ, ऑक्सीजन में है रिएक्टेंट। आग अगर कार्बन बंद कर रहा है तो रिएक्टेंट्स क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन अगर बंद कर रहा है तो रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगर मतलब क्या है सर आपको कॉपर बंद कर रहा है तो रिएक्टेंट क्या है, कॉपर ऑक्सीजन। तो अलग अलग करके देखने से मतलब नहीं दिखाया जाता। अब आ जाइए इग्निशन, पढ़ लीजिए, वो पढ़ चुके थे ऑलरेडी, है ना। तो किसी किसी चीज़ का वे टू एक्सटिंग्विश फायर, कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटा देगा मतलब क्या सर आपका आग रुक जाएगा। सपोर्टर ऑफ कंबशन को हटाएगा तो भी आग मतलब क्या सर आपका रुक जाएगा। डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। रिमूवल सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देंगे तो वो आग बन जाएगा। पहला वाला आप मान लीजिए कंबस्टिबल सब्सटेंस है ही नहीं तो जलाने की कोशिश करें, जल थोड़ा जलेगा। उसी को निकाल लो। या फिर आप ऑक्सीजन सप्लाई कट कर दीजिए तो नहीं होगा, है ना। उसके बाद क्या है सर आपका टेम्परेचर एकदम कम कर दिए, इग्निशन टेम्परेचर नीचे तो भी नहीं होगा, है ना। देखिए याद रखिएगा ये बात एकदम ध्यान से, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कंबशन एंड बर्निंग इज ऑल्सो कंबशन, बट रेस्पिरेशन इज स्लो कंबशन, बर्निंग इज मतलब क्या सर आपका फास्ट कंबशन। तो जो रेस्पिरेशन हो रहा है एरोबिक वो भी चलना है। जलना का वर्ड तो इस्तेमाल नहीं करें इसलिए कंबशन का वर्ड इस्तेमाल करें। वही जलना। नहीं, कंबशन मतलब जलना नहीं होता है ना, जलना एक तरह कंबशन अच्छा बर्निंग है ना। तो रेस्पिरेशन भी कंबशन है और मतलब क्या सर आपका बर्निंग भी कंबशन है। रेस्पिरेशन क्या सर आपका स्लो कंबशन है, बर्निंग मतलब क्या सर आपका फास्ट कंबशन है। आग फ्लेम तब होगा जब मतलब बर्न करेगा, फ्लेम तो अंदर नहीं है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, रेस्पिरेशन बॉडी टेम्परेचर पे होता है, बर्निंग तब होगा जब मतलब क्या होगा सर आपका इग्निशन टेम्परेचर में पहुँचेगा तब। लिबरेशन ऑफ हीट तो दोनों में लिबरेट होगा। स्लो दैट इज़ वाई बॉडी टेम्परेचर रिमेंस अनचेंज्ड, फास्ट दैट इज़ वाई द सराउंडिंग यहाँ सब हीट अप हो जाता है ना। एनर्जी चेंज नो चेंज, यहाँ पे क्या सर आपका हीट एंड लाइट एनर्जी इज अबाउट बर्निंग इनसाइड ह्यूमन बॉडी, या फिर इनसाइड कोई भी लिविंग बोल सकते थे। ये मतलब क्या सर आपका आउटसाइड मतलब क्या था, ह्यूमन बॉडी। अब एक्सपेरिमेंट 1 का पर्पस क्या था, टू शो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड वेट गेन ड्यूरिंग द प्रोसेस। आदमी को क्या लगेगा, अरे बर्न करे तो उसका वेट कम हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग एक्सपीरियंस क्या है, कोई चीज़ को बर्न करते हैं तो उसका ऐश का वेट कम होता है। लेकिन यहाँ पे वेट गेन क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले वो सिर्फ मैग्नीशियम था, वो क्या सर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आया बात समझो ना। तो यहाँ पे वेट गेन हो रहा है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज केमिकल चेंज, द टोटल वेट ऑफ ऐश इज मोर देन द वेट ऑफ मैग्नीशियम रिबन बर्न। अजीब बात है, लेकिन बात मतलब क्या सर आपका हुआ क्यों, क्योंकि पहले सिर्फ मैग्नीशियम का वेट था, अब उसके साथ क्या सर आपका ऑक्सीजन का वेट मतलब क्या सर आपका ऐड हो गया। अब कंबशन ऑफ कैंडल, कंबशन ऑफ कैंडल इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेसेस एट अ टाइम। फर्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो कि क्या है फिजिकल चेंज है, एंड सेकंड इज बर्निंग ऑफ वैक्स, जो कि मतलब क्या केमिकल चेंज है। वी नो दैट मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज एंड बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। इट मीन्स ओवरऑल चेंज इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जहाँ पे मतलब क्या हो सर आपका एट वंस, क्या मतलब बर्निंग एंड मेल्टिंग, मोम को पिघलाइएगा तो वो क्या होगा सर आपका, अगर मोम पिघल गया है तो पिघला मोम दोबारा जमा मोम बन सकता है ना। पिघला हुआ मोम दोबारा से मोम हाँ बन सकता है। तो लेकिन जो मोम जल गया वो मोम हाइड्रोकार्बन है तो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, दोबारा से मोम तो नहीं बन पाएगा ना। जला हुआ कार्बन को भी तो कलेक्ट कर सकते हैं। जला हुआ कार्बन को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। जला हुआ कार्बन है कहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट सब्सटेंस है। जला हुआ हाइड्रोजन है कहाँ पे, वो तो वाटर है। वाटर मतलब क्या सर आपका डिफरेंट सब्सटेंस है, जहाँ पे दोनों एक साथ में चल रहा है तो वो मतलब क्या सर आपका कंबशन ऑफ कैंडल है। आएगा हमसे तो हम दोनों ही लिख सकते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा कि मतलब क्या सर आपका बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका केमिकल चेंज। अगर आपसे पूछा मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या है फिजिकल चेंज। अगर आपसे पूछा कि इफ़ कंबशन ऑफ कैंडल क्या है तो आपको लिखना पड़ेगा कंबशन ऑफ कैंडल में मतलब क्या हो रहा है सर आपको 2 चीज़ एक साथ में हो रहा है। कंबशन ऑफ कैंडल में वैक्स मेल्ट भी कर रहा है
और मतलब क्या हो रहा है सर आपका वैक्स बर्न भी कर रहा है। तो जहाँ पे वैक्स मेल्ट कर रहा है वहाँ पे हो रहा है फिजिकल चेंज, जहाँ पे मतलब क्या वैक्स बर्न कर रहा है वहाँ पे हो रहा है केमिकल चेंज, है ना। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, टू शो द वेट गेन ड्यूरिंग द केमिकल चेंज लाइक कंबशन ऑफ कैंडल, वैक्स लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, आपको हम ऑलरेडी बता चुके थे कि मतलब क्या सर आपका देखिए हाइड्रोकार्बन लिखा है ना, तो हम लोग जिसको मतलब क्या होता है वैक्स बोलते हैं, वो एक्चुअली में क्या होता है पैराफिन वैक्स होता है। और आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं वो क्या सर आपका हाइड्रोकार्बन है, नाम रखा उसका पैराफिन वैक्स, ठीक है। आपको ऑलरेडी बता चुके थे कि वैक्स क्या है सर आपका हाइड्रोकार्बन है। और आपको ऑलरेडी ये बता चुके थे कि हाइड्रोकार्बन अगर मतलब क्या सर आपका बर्न करेगा तो वो क्या देगा, उस हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन बर्न करके देगा वाटर, हाइड्रोकार्बन का कार्बन बर्न करके देगा मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड। ओके फाइन। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर वाटर को टेस्ट करने के लिए और लाइम वाटर किसको टेस्ट करने के लिए, अभी थोड़ा देर पहले तो आप पढ़े सर। ये क्या है? डायग्राम में मतलब कुछ भी आपको दिखे, अगर बोल देगा ये फ्रॉग है तो आपको उसको फ्रॉग मानना पड़ेगा। मेरा बात ध्यान से समझिए, मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर बोल देगा ये मतलब क्या सबका फ्रॉग है, हम भी पढ़ाते वक्त बोलेंगे ये फ्रॉग है, और ये फ्रॉग मतलब क्या सर आपका ऐसे मतलब क्या सर आपका जंप कर रहा है, जंप कर रहा है तो आपको मानना पड़ेगा ना कि फ्रॉग मतलब क्या सर आपको जंप कर रहा है। तो इसलिए तो वो लिखा है ना, जो लिखता थोड़ी, अगर पिक्चर रहता ऑब्वियस तो लिखता क्या, नहीं लिखता ना। तो इसलिए अगर बोला उसको मतलब फ्रॉग बोलेगा तो आपको फ्रॉग मानना पड़ेगा। बोलेगा टाइगर है तो आपको मानना पड़ेगा मतलब क्या सबका टाइगर है। बोलेगा लायन है तो आपको मानना पड़ेगा लायन है। बोलेगा स्टार है तो आपको मानना पड़ेगा मतलब क्या आपका स्टार है। जो कि पर्पस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझाना है, वो किसी भी तरह समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो एक कैंडल बर्न कर रहा है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैंडल बना किससे, पैराफिन वैक्स से। और पैराफिन वैक्स जो है एक तरह का मतलब क्या सर आपका हाइड्रोकार्बन। और आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन बर्न अगर करता है तो क्या देता है सर आपका, हाइड्रोजन देता है। और क्या देता है सर आपका, वाटर और कार्बन, वाटर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। हाइड्रोकार्बन का जब हाइड्रोजन बर्न करता है तो देता है वाटर, और हाइड्रोकार्बन का जब मतलब क्या होता है कार्बन बर्न करता है तो देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाइम वाटर के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। नहीं, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? नहीं, स्टार्ट कहीं से भी हो, लेकिन आपको जो पहले समझा वो पहले बता रहे हैं। लाइम वाटर के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। लाइम वाटर मतलब क्या होता है सर आपका टेस्ट करने के इस्तेमाल से, 2 मिनट रुक जाइए। लाइम वाटर के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं। लाइम वाटर का इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए। लेकिन आप कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के बारे में नहीं जानते थे। आपको हम बता दे रहे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रखा गया है यहाँ पे वाटर को टेस्ट करने के लिए। तो अगर एयर में मॉइस्चर होगा इसका मतलब एयर में वाटर है, और मॉइस्चर टच करेगा उसको तो मतलब क्या कलर अपना चेंज कर लेगा। क्या होगा बता, अभी डिटेल में आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे समझिए मॉइस्चर टच करेगा उसको तो कलर चेंज कर लेगा। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर हाँ। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का कलर चेंज अगर हुआ तो इसका मतलब वाटर है। मॉइस्चर वाटर के लिए इस्तेमाल होता है और किसी के लिए नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस था इससे वाटर भी निकला और इससे मतलब क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का रंग भी चेंज हुआ, ये भी मिलके आगे मतलब पूरा और डिटेल बता देंगे। यहाँ पे सिंपल समझिए, कोबाल्ट क्लोराइड का काम है वाटर को टेस्ट करना, और लाइम वाटर का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करना। तो इसका टेस्ट पॉजिटिव आया मतलब वाटर प्रोड्यूस हुआ, इसका टेस्ट पॉजिटिव आया मतलब क्या सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। और अगर कोई चीज़ बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों प्रोड्यूस किया, इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बन था। ये बात आया समझ में ना। रिएक्शन हुआ जिसमें वो दोनों वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बर्न करने के बाद दोनों चीज़ ना मतलब वो जो बर्न हुआ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोकार्बन था। लेकिन हाइड्रोकार्बन अलग अलग तरह का होता है। यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन था वो मतलब क्या था आपका पैराफिन वैक्स था, क्योंकि एलपीजी मतलब क्या तरह का हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि मतलब क्या सर आपका तो उसको बंद करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेगा। मिलता है। हाँ। अब यहाँ पे सिंपल बात समझते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं फर्स्ट वे द कैंडल। पहला काम क्या बोला है सर आपको, कैंडल को आप वेट कर लीजिए। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर एंड लाइम वाटर विच इज़ टू बी यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। तो क्या क्या वेट करना है, कैंडल को भी वेट करना है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को भी वेट करना है, और मतलब क्या सर आपका लाइम वाटर को भी वेट करना है, विच इज़ टू बी यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। नाउ सेट द apparatus एज शोन इन द फिगर। जैसा दिखा है वैसे सेट करना पड़ेगा। When we light the candle, it gives some fumes which passes through the lever tube to the test tube containing cobalt chloride paper, and the rest of the vapor again pass through the lever tube and reaches the test tube containing lime water.
मतलब यहाँ भी जा रहा है और साथ साथ मतलब क्या हो रहा है, वहाँ भी मतलब क्या हो रहा है, आपको जा रहा है। नाउ वे द कैंडल, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर एंड लाइम वाटर अगेन, ठीक है। देखिए यहाँ पे बना हुआ है इस तरह, देखिए आपको लग रहा है लॉस हो रहा है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि लॉस मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है, वो बस क्या डायग्रामेटिक मतलब क्या सर आपका रिप्रेजेंटेशन। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, मतलब सेटअप इस तरह क्या है कि कुछ भी मतलब लॉस मतलब क्या हो सर आपका ना हो, ठीक है। तो मतलब पहले भी साथ में सबको वेट किया गया और बाद में सबको मतलब क्या सर आपका साथ में मतलब क्या सर आपका वेट किया जा रहा है। द फॉलोइंग चेंजेस ऑब्जर्व इन अवर एक्सपेरिमेंट, द कलर ऑफ द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पिंक। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का ओरिजिनल कलर मतलब क्या होता है, ब्लू होता है। जैसे ही मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का ओरिजिनल कलर मतलब क्या होता है सर आपका ब्लू होता है। जैसे ही मतलब क्या होता है सर आपका मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो मतलब क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। कोबाल्ट क्लोराइड का ओरिजिनल, ये आपको 10 तक काम आ गया इसलिए याद रखिए, ये कोबाल्ट क्लोराइड क्या वाटर को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कोबाल्ट क्लोराइड का ओरिजिनल कलर क्या होता है सर आपका ब्लू, लेकिन जब मतलब क्या होता है सर आपका वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, पिंक हो जाता है। कोबाल्ट क्लोराइड का ओरिजिनल कलर मतलब क्या होता है सर आपका ब्लू होता है, जब वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, पिंक हो जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि ब्लू से पिंक हो गया, और यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि लाइम वाटर मतलब क्या सर आपका मिल्की हो गया। और ये लाइम वाटर मिल्की कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मतलब क्या कहता है, रिएक्ट करता है। द वेट ऑफ द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इंक्रीजेस, द वेट ऑफ द लाइम वाटर इंक्रीजेस। इसका रीज़न तो समझ में आ ही रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड हो गया मतलब क्या सर आपको वाटर, इसमें ऐड हो गया मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड। और वो जो एडिशन आया वो कहाँ से आया, कैंडल का वेट डिक्रीज़ हुआ इसलिए मतलब क्या असर आपका, यानी तो नहीं आ सकता था। तो इससे क्या इन्फ्लुएंस निकलता है, इससे क्या निकलता है, क्या नतीजा निकलता है। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट द डिफरेंस इन वेट ऑफ कैंडल इज इक्वल टू द नेट वेट इंक्रीज इन कोबाल्ट क्लोराइड पेपर एंड लाइम वाटर। यानी जितना वेट कम हुआ कैंडल से, अगर आप कोबाल्ट क्लोराइड का जो वेट बढ़ा और लाइम वाटर का जो वेट बढ़ा, दोनों का सम करेंगे तो उस वेट के बराबर है जितना वेट मतलब क्या कैंडल का मतलब क्या आपका डिक्रीज़ हुआ है ना। तो अब यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया। ओके सर लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर एसिड बेस का चेक करना, उसका मतलब क्या काम है, मतलब क्या चीज़ का बना रहता है? लिटमस पेपर लिटमस का बना रहता है। लिटमस एक सब्सटेंस होता है जो प्लांट में पाया जाता है। तो लिटमस, हाँ प्लांट एक लिटमस होता है। कब से कलर चेंज? अब इसको छोड़ दीजिए, लिटमस एक ब्लू लिटमस आता है, तो ब्लू लिटमस रेड टर्न कर जाता है अगर एसिडिक सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आता है, और रेड लिटमस ब्लू टर्न कर जाता है अगर वो मतलब क्या होता है आपके बेसिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट में आता है तब। ये बताया समझ, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्वेश्चन आते हैं बस यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज़ मॉर्निंग, उसका एसेंशियल कंडीशन क्या है निकाल लीजिएगा। वाई फायर एक्सटिंग्विशर्स व्हेन वाटर इज कोल्ड ओवर इट। तो एक्सटिंग्विश करने का मतलब क्या है, 3 कंडीशन था। अगर आप कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटा दे रहे हैं तो भी बंद हो जाएगा, सपोर्टर ऑफ कंबशन को हटाए तो भी बंद हो जाएगा, और मतलब क्या असर आपका इग्निशन टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर ला दे तो भी मतलब क्या असर आपका कंबशन मतलब क्या असर आपका बंद हो जाएगा। तो वाटर डालने से क्या होता है, टेम्परेचर कम भी होता है, और क्या होता है असर आपका, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन सप्लाई रुक भी जाता है थोड़ा देर के लिए, क्योंकि पानी को कट कर दे रहा है सप्लाई। व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक केमिकल चेंज, ऑलरेडी पता है, एग्जाम्पल तो बहुत सारा कुछ दे सकते हैं। जनरली मतलब क्या हम लोग पढ़े थे कि जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है सर आपका, एक्सोथर्मिक, और जनरली मतलब क्या होता है सर आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है सर आपका एंडोथर्मिक होता है। गिव द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच एनर्जी रिलीज्ड इन अ केमिकल चेंज, गिव द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड, विच एनर्जी रिलीज इन केमिकल फॉर्म, हीट और लाइट के फॉर्म में निकलता है ना सर। वाई इलेक्ट्रोलिसिस कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज, केमिकल बॉन्ड टूट रहा है इसलिए वाटर के बीच का, वाटर में मतलब वाटर बना था हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, दोनों भी जब बॉन्ड जो था वो टूटा ना, तो बॉन्ड टूटा तो भी केमिकल रिएक्शन हुआ, बॉन्ड फॉर्म हुआ तो मतलब क्या केमिकल रिएक्शन हुआ। यहाँ बोला कंप्लीट द गिवन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम बता दिया बस आपका 2HCl होगा, यहाँ पे क्या होगा सर आपका CO2 होगा, यहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका Fe बाद में देख लीजिएगा, लेकिन मतलब बैलेंस है या बैलेंस मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो यहाँ पे क्या असर आपका MgO, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2MgO। अगर यहाँ पे 2MgO लिखा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर आपका 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे MgO क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम का भी वैलेंसी मतलब क्या असर आपका 2 है, और ऑक्सीजन का वैलेंसी मतलब क्या असर आपका 2 है ना। तो आसान
आसान चैप्टर था, चिंता वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है, आप बस याद बहुत करना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना।